नमस्कार दोस्तों, अब लोकसभा के चुनाव बेहद करीब है, तो ऐसे में अलग अलग मीडिया के माध्यम अलग अलग तरह के सर्वे इस लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं। हाल ही में इंडिया टीवी CNX का सर्वे सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि यूपी में मोदी और योगी का जलवा देखने को मिल रहा है। यूपी में 80 सीटों में से 78 सीटें भाजपा जीतती नजर आ रही है, तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती नजर आ रही है। और इंडिया टीवी CNX के इस सर्वे में आराम से तीसरी बार मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। पर इन सबके बीच सबसे दिलचस्प सर्वे दिल्ली को लेकर आ रहा है। दिल्ली लोकसभा की जो 7 सीटें हैं उसको लेकर सामने आ रहा है। अब पिछले कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली लोकसभा सीटों को लेकर गठबंधन हुआ। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। और जैसे ही ये गठबंधन बना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इन उम्मीदवारों को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरह से घटिया राजनीति शुरू कर दी गई। जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस के पास देश की प्रगति को लेकर, देश के विकास को लेकर कोई मुद्दा नहीं, कोई विजन नहीं, तो जातिवाद के नाम पर घटिया राजनीति में ये लोग लगे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि देश के 80% हिंदू इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, NDA गठबंधन को वोट देंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? हिंदुओं को जातिवाद के नाम पर बांटो। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछले 2-3 दिन से यही कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि दिल्ली की एक लोकसभा सीट जो जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है, और वहां से आम आदमी पार्टी ने एक SC उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, टिकट दी है। अब जनरल वाली सीट पर SC उम्मीदवार को खड़ा करना कोई गलत बात नहीं, पर इसके ऊपर आम आदमी पार्टी घटिया राजनीति करने में लगी है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें कि ऐसा करने वाले हम पहले हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा करने वाली पहली राजकीय पार्टी है जो जनरल आरक्षित सीट पर SC उम्मीदवार को खड़ा कर रही है। एक तरह से SC और जनरल के बीच एक जातिवादी दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। पर सुकून की बात यह है कि देश की जनता, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब की इस जातिवादी घटिया राजनीति को अब समझ चुकी है। और इसी के चलते दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वहां पर उनको अंडा मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया टीवी CNX का एक सर्वे सामने आया, उसी तरह हाल ही में जी न्यूज़ और मैट्रिक्स का एक सर्वे सामने आया, और इसमें भी ये साफ हो रहा है कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा NDA की सरकार बनने जा रही है। और इसके साथ साथ इस सर्वे में, जी न्यूज़ के इस सर्वे में ये बात भी सामने आई, ये दिलचस्प बात भी सामने आई दिल्ली लोकसभा को लेकर कि 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 7 की 7 सीटों पर भाजपा जीतती नजर आ रही है। 7 की 7 सीटों भाजपा के पाले में नजर आ रही है। अब मीडिया माध्यमों के इस सर्वे के ऊपर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता या समर्थक हर तरह की बातें करेंगे, बेबुनियाद बातें करेंगे। पर इन मीडिया सर्वे का एक रिकॉर्ड देखा जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर इनका जो सर्वे होता है वो सटीक होता है। और अगर 2 मिनट के लिए सर्वे की बातों को छोड़ भी दे तो देश में मोदी लहर आराम से देखी जा रही है। 370-380 के आसपास सीटें बीजेपी NDA गठबंधन को इस लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलती आराम से नजर आ रही है।